आज तो गर्मी ने कर दिया था बुरा हाल, कुछ समझ नहीं आ रहा था गाइस आज क्या हो रहा है मेरे साथ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेहंदी। आज मैं बना रही थी ऐसे ही लॉन्ग ब्लॉग। आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं पूरा दिन क्या करती हूँ। करने को तो बहुत कुछ करती हूँ गाइस, पर थोड़ा मोटा जितना हो सके उतना दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना लैपटॉप ऑन करती हूँ। बाहर बहुत गर्मी थी, अंदर आके सुकून मिलता है, बट एक दिक्कत है, अगर एसी को फुल पे चला लो ना भाई, ये भी ठंड लगने लग जाती है इसमें भी। बट कोई नहीं, चलो मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, मैं करने लगी काम। सबसे पहले मैं करती हूँ अपने रिफ्रेश अपने लैपटॉप को, क्योंकि भाई इसमें होती है फाइल्स वगैरह, ज़्यादा लोड हो जाता है इसमें। इसलिए सबसे पहले अपना लैपटॉप जब भी ऑन करो उसे रिफ्रेश ज़रूर करो। उसके बाद मैंने अपना इंडिया मार्ट ओपन कर लिया था, जिस पे मुझे करना था वर्क। ये आप देख ही सकते हो, जो भी मेरी क्वेरी आई हुई थी मैंने उनको डाल दिए थे मैसेज। फीडबैक के लिए मैंने उनको डाला था थम्स अप। बट मेरा काम होने को था, फिर मेरा मन कर रहा था यार बाहर चल बाहर चल, यार पहले काम ही निपटा ले अपना। बैठे बैठे मुझे लगने लगी थी सर्दी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे, कम से कम आधा एक घंटा हो गया था मुझे काम करते करते। मेरे हो रही थी चुलबुली बाहर जाने की, मैं बाहर जाना है बाहर जाना है, बाहर का मौसम देखना। बाहर थी इतनी कड़क की धूप। पहले मैंने अंदर खड़ा होके देखा, मैं नहीं, मैं एक बार जाके ट्राई करके आती हूँ। भाई साहब बाहर इतनी गर्मी थी, एक बार मैंने देख के अंदर घुस गई। फिर मैंने कर लिया अपना फेस कवर। इतना तो मैंने अपने जेठ से पल्ला नहीं किया होगा गाइस, जितना मैंने आज इस सूरज देवता से मुंह ढका है। लाइफ में इतना मैंने अपने ससुराल में किसी से मुंह नहीं ढका होगा जितना मैं इनसे ढक रही हूँ। इतनी डिग्री लेके कहाँ से आ रहे हो भाई, इतना क्या सारा गुड़गांव पे ही अपना कहर वो करोगे। फिर मैं आगे जामुन के पेड़ के नीचे, जामुन से लदा हुआ था भाई, गाइस देख सकते हो आप, इतने जामुन लगे हुए थे अनलिमिटेड। इसमें था एक चिड़िया का घोंसला भी, मुझे वो देखने में अच्छा लगता है। वो छोटी सी चिड़िया, छोटा सा घोंसला है, वो अकेले ही रहती है भाई, अपने घर की अकेली मालिक है। उसको देखने के लिए बार बार धूप में भी आती हूँ। कई बार तो मुझे दिख जाती है, कई बार नहीं होती। अब तो फिलहाल बैठी है, आपको दिखी भी होगी, मुंह निकाल के बाहर देखती रहती है वो। फिर ऐसे ही मैं अब बाहर आके गर्म हो ही गई हूँ, क्यों नहीं साइड की विजिट कर लूँ। मैं नई नवेली दुल्हन की तरह मुंह ढक के निकल पड़ी साइड की तरफ। मुझे हंसी भी आ रही थी, मुझे अच्छा भी फील हो रहा था यार। फिर सब मेरी तरफ ही देख रहे थे गाइस कि मैडम आज मुंह ढक के ऐसे क्यों घूम रही है। फिर मैं आ गई थी अपने प्लांट में, यहाँ बन रहे थे जैबरा 80 mm के। मैंने इनकी की विजिटिंग। ये हमारा प्लांट है, लेबर जा रही थी खाने के लिए, क्योंकि एक बज चुका था, लंच हो रखा था। ये हमारा प्लांट है, ये आपको दिख ही रहा होगा। ये हमारी मशीन वगैरह लगी हुई है अच्छे से। फिर मैंने पूरे प्लांट को देखा, पेवर चेक किए, जो भी हमारा 1 बजे से पहले पेवर बने हैं। पेवर वगैरह देखने के बाद मैंने बंडल को देखा, जो बंडल बन चुके थे, बंडलों को करना था साइड, तो इसकी कमांड देनी पड़ती है हमें मशीन को। वहाँ पे मिले हम ओम प्रकाश सर से, माय फेवरेट पर्सन पूरी फैक्ट्री में। पूरी एज इन्होंने इस फैक्ट्री को दे दी गाइस। फिर मैं वापस मुंह ढक के निकल पड़ी ऑफिस की तरफ, क्योंकि हमें भी खाना खाना था। ओम प्रकाश जी आगे आगे चल रहे थे, मैं उनके मुंह ढक के पीछे पीछे, जैसे वो मेरे ससुर जी हो। कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा यहाँ पे प्लांट कमांड देते हैं, बहुत पुराने बंदे हैं, उन्होंने इस प्लांट को सेटअप किया है।
ऑफिस में आने के बाद सबसे पहले कि मैंने एसी ऑन फुल पे चला दी, क्योंकि मैं पूरी तरह से हीट हो चुकी थी। फिर मैंने अपनी चुन्नी उतारी। उसके बाद मैंने देखा टाइम 1:16 हो चुकी थी। मैं चलो खाना खा लेते हैं अब। मैंने लैपटॉप को करा साइड में। टिफ़िन में लेके गई थी आलू मटर की सब्जी, अचार था, गुड़ था, मिक्स वेजिटेबल रायता था, तोरी की सब्जी थी, रोटी थी और स्वीट लस्सी थी। ये सब मैंने खाना निकाला। मैं बैठ गई थी खाने के लिए। खाना टेस्टी था। मैंने किया खाना। हमारे पीछे खा रहे थे हमारे एक सर। वो अलग ही खाते हैं गाइस। वो हमारे साथ खाना पता क्यों नहीं खाते, उन्हें क्या प्रॉब्लम है। पूरा स्टाफ हमारा इकट्ठा खाता, बट आज हमारे पास स्टाफ नहीं था, सो अपने घर गए हुए, मैं ही अकेली लगी पड़ी थी बस। खाना वाना खा के मैं उठ चुकी थी। उसके बाद मुझे बनाना था बिल। लंच टाइम मेरा ओवर हो चुका था। 1 घंटे का हमारा लंच टाइम होता है। उसके बाद मैंने बिल बनाना स्टार्ट किया। फिर आ गया महेंद्र पांडे। ये हमारे क्लीनिंग करता है हमारी फैक्ट्री में। मैंने इसको अपनी सीट पे बिठा दिया। बैठ भाई, ये बहुत हीट में काम करता है गाइस। बहुत गर्मी में ये बच्चा बहुत मुश्किल, मतलब इन लोगों की लाइफ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसी होती है। हम फिर ये मेरे लैपटॉप को देख रहा था, मैं इसको चला, ये डर रहा था चलाने में। फिर कह रहा था मेरी बेटी के लिए मुझे देना है, वो 12th में है। ओके गाइस, एक चीज़ का तो घमंड है मुझे, मेरे साइन के बिना कोई बिल पास नहीं हो सकता हमारी फैक्ट्री में। मैंने बिल पास करके दिया। गाड़ी निकल चुकी थी हमारी। ये बिल था 1,56,000 कुछ का। उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई। मेरा मन नहीं लगता गाइस, मैं बाहर भीतर होती रहती हूँ। मुझे सर्दी लगती है तो मैं बाहर आ जाती हूँ, गर्मी लगती है तो मैं अंदर घुस जाती हूँ। मेरा पूरा दिन यही होता है। अब मेरे ओनर की कॉल आई थी, मैंने यार आज टीम नहीं है तो तू ही जाके एक बार प्लांट को देखिया। मैं प्लांट में गई। ये कैबिन हमारा प्लांट की मशीन का लगा हुआ है, जहाँ पे कमांड दी जाती है हर चीज़ की। यहाँ पे बड़ी बड़ी अंदर मशीन लगी हुई थी। फिर मैंने इसकी रेसिपी वगैरह चेक करी, हर चीज़ की रेसिपी, कितना क्या डल रहा है। फिर मैंने अच्छे से इसकी विजिट करी। फिर मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बना के ग्रुप में सेंड करी, जो कि ठीक है। सारी चीज़ होने के बाद मैं वापस आ गई बाहर। फिर मेरी छुट्टी हो गई थी। मैं निकल पड़ी घर के लिए। मैं कर रही थी अपने ऑटो का वेट। बहुत टाइम हो गया था, ऑटो नहीं आता, पता नहीं क्या होगा। ऑटो में बैठ के मैं निकल चुकी थी। मैं पहुंची अपना विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि कल है ईद गाइस। अब मुझे लेने हैं माहिर के लिए कपड़े। वैसे है आज उसको लगा इंजेक्शन, वे हैवी कपड़े हैं, तो मैंने सोचा कुछ हल्का ही ले लें उसके लिए। विशाल मेगा मार्ट में पहुंचने के बाद अच्छा कलेक्शन आया हुआ है समर का, किड्स का भी और वुमेंस का भी। बट मैंने अपना वुमेंस के ले चुकी थी, इसलिए मैंने कुछ अपने लिए लिया नहीं। माहिर के लिए देख के मैंने अच्छे अच्छे कपड़े जो अच्छे लगे मैंने उठा लिए। अच्छे अच्छे कोट सेट आए हुए बच्चों के गाइस, आप जाके एक बार देख सकते हो। विशाल मेगा मार्ट जो अपना रेलवे स्टेशन के पास है। कपड़े मैंने सेलेक्ट करके निकालने लगी जो जो मुझे अच्छे लग रहे थे। एक हाथ में मैं वीडियो कॉल रमजान जी को दिखा रही थी, अपने हस्बैंड को, देख कौन कौन से अच्छे लगेंगे। उसने जो जो सिलेक्ट किए मैंने ले लिए माहिर के लिए, क्योंकि अब उसे 2-3 दिन इंजेक्शन दुखेगा, क्योंकि उसे 1 ईयर 5 मंथ उसे कंप्लीट हो गए तो उसका इंजेक्शन लगाया। काउंटर पे इतनी भीड़ देख के मेरा चकरा था सर। फिर एक जानने वाला है विशाल मेगा मार्ट में, वो कह रहा मैं करवाऊँ तेरी बिलिंग। उस बंदे ने मेरी 1 मिनट में बिलिंग करवा दी थी। बिलिंग करवा के मैं आ गई थी घर। फिर मैंने देखे ईद पे पहनने के लिए जो मैंने अपना सूट स्टिच करवाया था, स्टिच नहीं, ये रेडी टू वेयर सूट है गाइस, जो मैं एम्बियंस मॉल से लेके आई थी। बट अब मैंने फिटिंग करवा के
कपड़े देखे, अपने प्रेस वगैरह करे। फिर बाहर आके मैं देखने लगी चाँद। चाँद नॉर्मल ही लग रहा था, मुझे तो कुछ वो था नहीं। कल है ईद। अगर आप देखना चाहते हैं कि कल ईद पे क्या स्पेशल होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।